रिपोर्ट 3 में आज बात करेंगे रसड़ा विधानसभा की। क्या है इस विधानसभा का मिजाज, देखिए रिपोर्ट में। बलिया जिले की ये रसड़ा विधानसभा है। रसड़ा को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ के मौजूदा विधायक बीएसपी के उमाशंकर सिंह हैं। बीएसपी यहाँ से पहली बार 1993 में जीती थी। इसके बाद से 2002, 2007 और 2012 में लगातार कामयाबी हासिल कर अपने दबदबे का एहसास कराया। मौजूदा विधायक उमाशंकर सिंह क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करते हैं, लेकिन विपक्ष सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। जो भी कार्य हुए हैं वो दोयम दर्जे के हुए हैं और उन कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार जनता के सामने है और लगभग सारे कार्यों की मैंने समीक्षा की है। उनके सारे कार्यों में 2 नंबर का गिट्टी, मिट्टी और सारी चीजें जो हैं उसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। रसड़ा विधानसभा पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। गन्ने की अच्छी पैदावार देखकर यहाँ एक चीनी मिल लगाई गई थी, लेकिन मिल अब बंद हो चुकी है, जिससे इलाके के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। बिजली की समस्या भी किसानों के लिए बड़ी बन चुकी है, लेकिन बिजली की जो समस्या है पूर्ण रूप से सही नहीं। रसड़ा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,36,534 है, जिनमें 1,84,448 पुरुष मतदाता और 1,52,072 महिला मतदाता हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या करीब 50,000 राजभर की है। इसके बाद करीब 40,000 ब्राह्मण और 40,000 ठाकुर मतदाता हैं। बीजेपी को भरोसा है कि राजभर मतदाता इस बार उनके पक्ष में है, जिससे बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी सीट से 1996 में एकमात्र जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट से पहली ही जीत का इंतजार कर रही है। हालांकि बलिया जिले में समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है, लेकिन रसड़ा सीट पर उसे जीत के लिए अब तक तरसना पड़ा है। तो कांग्रेस को भी आखिरी जीत 1989 में हासिल हुई थी। ऐसे में 2017 के चुनाव में सभी दल जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। रसड़ा से संजय तिवारी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक जी क्या कहते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा पावर को दे दिया है, ऊर्जा को दिया है। यानी पूरे क्षेत्र के जो गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनको सारे ट्रांसफार्मर को हम इंक्रीज करा रहे हैं। जो 63 का उसको 100 करा रहे हैं, 25 को 63 करा रहे हैं। या तमाम ऐसे मजरे जो आज इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी विद्युत से वंचित रह गए हैं, उन सब जगहों पर मैं अपने निधि से पैसा देकर के विद्युतीकरण करा रहा हूँ। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अपने लिए सब करते हैं। हम भी 2 पैसा मान लीजिए बिजनेस से अपने कमाते हैं, तो हमें कोई जरूरी नहीं कि हम जनता से वादा किए थे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने क्षेत्र का कोई भी गरीब और सहाय पीड़ित आदमी है उसके लिए हम उसको पूरा मेडिकल की फैसिलिटी देते हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से मैं अगर महंत वाली मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो पहला हमारा माननीय बहन जी से निवेदन होगा कि बलिया जनपद को यह मेडिकल कॉलेज दिया जाए। विधायक के दावों के बाद अब विपक्ष का दावा भी देखिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को बेनकाब करेगी आने वाले 2017 के चुनाव। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 वर्ष पहले भी इस प्रदेश में थी और उस प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के तौर पर, राजनाथ जी, राम प्रकाश जी, इनके कार्यकाल को जनता देख चुकी है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? जीतेंगे तो विकास का काम होगा। अपराधी जो सड़कों पर सरेआम घूम रहे हैं उनकी जगह जहां होनी चाहिए वो होगी। और अब आपको सुनाते हैं जनता की बेबाक राय।
इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? इलाके में हुए सभी विकास कार्यों से सिर्फ मैं ही नहीं, इस पूरे विधानसभा की जनता संतुष्ट है। और मान लीजिए कि हर एक आदमी खुश भी नहीं हो सकता है किसी के कार्यों से। जी देखिए, इलाकों में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें मैं जो है विधायक के साथ साथ समाजवादी गवर्नमेंट को भी मानता हूँ। संतुष्ट है? जी हाँ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? वर्तमान विधायक अपने वादों में 100% खरे उतरे। देखिए, अपने वादों को तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न कुछ कार्यों को किया है जो सराहनीय है। वर्तमान विधायक अपने वादे में खरे उतरे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है, मूलभूत समस्या है हमारे क्षेत्र की, जो बराबर से रही है, वो है सांप्रदायिकता और जातिवाद। तो वही सड़क की थी जो कि बहुत बदहाल स्थिति में थी। सड़क तो आम किसानों की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली के लिए। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के निदान के लिए सड़क का कार्य हुआ है। अभी तो विधायक के बतलाएंगे। विधायक के स्तर से मैं समझता हूँ कि कोई बहुत उचित व्यवस्था नहीं की गई या कोई निदान नहीं किया गया। समस्या जो भी मानते हम लोग के पास है, चाहे जिसके पास वो लोग जाते हैं तो उसको निदान करते हैं। समस्या तो जस की तस उसी तरह से पड़ी हुई है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? लगभग 300 दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, बाकी 65 दिन वो अपने व्यक्तिगत कार्य। समय तो बहुत कम है, ये तो हम कहेंगे। इस मामले में तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं। समय तो ज्यादा नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग समय देते हैं। उनको अपने ठेकेदारी से अगर टाइम मिलेगा तब तो क्षेत्र में टाइम देंगे। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? वर्तमान विधायक के कार्यकाल में जातिवाद समाप्त हुआ। सड़क वगैरह जो है हर एक विधायक का, हर एक जिले से सड़क बलिया की इस समय बेहतरीन जा रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कुछ खास बदलाव हुआ है। वर्तमान विधायक के कार्य में बहुत कुछ बदल गया है। और अब बारी है रिपोर्ट कार्ड की। मतलब जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए, जरा वो भी देखिए।